हेलो एवरीवन, मैं अनिल और आपका स्वागत है मास्टरिंग द बेसिक्स में। आज के लेसन में हम देखेंगे कुछ एडवांस टेक्निक्स जिससे VLOOKUP फंक्शन को और एनहांस किया जा सकता है। स्पेसिफिकली हम देखेंगे VLOOKUP विद एरे फंक्शंस टू सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स इन अ सिंगल फॉर्मूला, और ये भी देखेंगे कि कैसे कंबाइन कर सकते हैं VLOOKUP को मैच फंक्शन के साथ ताकि हम डायनामिक कॉलम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं चाहूंगा आप एक बार देख लीजिए, तो VLOOKUP फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप डेटा शीट डाउनलोड कर लीजिए जो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डेटा शीट को ओपन करते ही आप आ जाइएगा एरे वाले शीट पे। इसमें हम अपना पहला फंक्शन देखेंगे। तो जैसा कि आपने अभी तक सीख लिया है कि VLOOKUP फंक्शन यूज करने के लिए हमें लिखना पड़ता है VLOOKUP, उसके बाद हमें सिलेक्ट करना पड़ता है लुकअप वैल्यू, उसके बाद हम रेंज को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम देते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर जो कि ईमेल के लिए यहाँ पे 3 है। उसके बाद हम एग्जैक्ट मैच करते हैं जिसके लिए हम आइदर टाइप करते हैं 0 या फॉल्स। एक बार F2 प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम ये कॉलम इंडेक्स नंबर जो है उसे फ्रीज कर पाए, और आगे चल के F4 प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम रेंज को फ्रीज कर दें, और प्रेस कर दीजिएगा एंटर। अब यहाँ पे आता है एक चैलेंज। स्टैंडर्ड VLOOKUP फंक्शन के यूज में VLOOKUP या HLOOKUP रिटर्न करता है एक ही कॉलम या एक ही रो का डेटा, तो हम कैसे मल्टीपल रो या मल्टीपल कॉलम से डेटा को रिट्रीव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, हम ईमेल, एक्सपीरियंस और सैलरी को एक साथ कैसे फॉर्मूला में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन है, आपको VLOOKUP फंक्शन को यूज करना पड़ेगा एरे कंस्ट्रेंट के साथ या चूज के साथ, जिससे हम मल्टीपल कॉलम को एक बार में स्पेसिफाई कर पाए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एरे कंस्ट्रेंट को। एक्सेल में एरे फंक्शन परफॉर्म करता है कैलकुलेशन को एक रेंज ऑफ सेल्स पे बाय रिटर्निंग आइदर अ सिंगल वैल्यू और अ मल्टीपल रिजल्ट्स। ये बहुत ही पावरफुल टूल्स है हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स डेटा ऑपरेशंस, जिससे आप प्रोसेस कर सकते हो मल्टीपल वैल्यूज साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल फॉर्मूला। एरे फंक्शन मैनिपुलेट कर सकता है और एनालाइज कर सकता है आपके कंप्लीट डेटा सेट को। ये परफॉर्म कर सकता है मल्टीपल कंडीशनल कैलकुलेशंस और मल्टीपल क्राइटेरियाज को। इससे आपकी एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी जो स्प्रेडशीट की होती है वो काफी एनहांस हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरे फंक्शन को। इसी फॉर्मूला में हम जब एरे फंक्शन लगाना चाहेंगे तो हम तीनों सेल्स को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे और इस फॉर्मूला में थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन ये है कि हम एड्रेस बार में जाके यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर दिया था उसको हम चेंज करके डायरेक्ट कॉलम इंडेक्स नंबर भर देंगे इन तीनों कॉलम्स का। तो उसके लिए हमें एरे का यूज करना पड़ेगा। एरे यूज करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है कर्ली ब्रैकेट्स। तो एक बार कर्ली ब्रैकेट्स टाइप करने के बाद आप टाइप कीजिएगा 3, बिकॉज मेरा ईमेल का जो इंडेक्स नंबर है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो है 3। उसके बाद हमें चाहिए एक्सपीरियंस जो कि है 4 नंबर ऑप्शन, उसके बाद है सैलरी जो कि 5 नंबर ऑप्शन। एक बार एरे डिफाइन करने के बाद हमें क्लोज करना है कर्ली ब्रैकेट्स को। यहाँ पे एक डिफरेंस है नॉर्मल VLOOKUP से। हम नॉर्मल VLOOKUP फॉर्मूला लिखने के बाद एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला सही गया है। तो इसी फॉर्मूला को हम कॉपी करके रेंज को सिलेक्ट करके अगर नीचे तक प्रेस कर देते हैं तो हमारा एरे फंक्शन काम कर रहा है। चेक कर लेते हैं। उसके लिए मैं एक सेल हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे 12 नंबर, और इसे सर्च करते हैं हम कॉलम J पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कविता देसाई मैच हो चुका है। ये _desai@mdb.com इस मैचिंग 4 इयर्स का एक्सपीरियंस और 30,000 इज द सैलरी। तो इस तरह हम यूज कर सकते हैं एरे फंक्शन को। आप एक चीज नोट कीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बार में आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला है उसके आगे और पीछे एक कर्ली ब्रेसेस आ गए हैं। इसका मतलब है कि आपका ये एरे फंक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ जो है चूज फंक्शन। उसके लिए आप चूज वाले शीट पे आ जाइए। चूज फंक्शन आपको रिटर्न करता है वो वैल्यू लिस्ट से जो कि एक गिवन पोजीशन या इंडेक्स नंबर के बेसिस पे है। ये आपको अप टू 254 डिफरेंट ऑप्शन देता है वैल्यू सिलेक्ट करने का। ये वहां पे हेल्पफुल होता है जहां पे आपको कोई एक स्पेसिफिक आइटम पिकअप करना पड़ता है एक पर्टिकुलर लिस्ट से। आपके इंडेक्स नंबर डिफाइन करने के बाद चूज नेविगेट करता है आपके प्रोवाइडेड वैल्यूज और आउटपुट्स को, और वो ढूंढता है उसका करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे। ये फंक्शन हेल्पफुल है डायनामिक फॉर्मूलाज बनाने के लिए जो अडेप्ट कर ले
किसी भी तरह के कंडीशन और इनपुट्स पे। तो चलिए देखते हैं उसका एग्जाम्पल। हम फंक्शन निकले के लिए लिखेंगे VLOOKUP, फिर हम सिलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू, फिर हम सिलेक्ट करेंगे टेबल एरे। अब जब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर डिफाइन करना है वहां पे हम लिखेंगे चूज, फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इंडेक्स नंबर की जगह पे हम डिफाइन करेंगे अपना एरे। तो हमें 3 ही आइटम लेना है जो कि है सैलरी, एक्सपीरियंस और नेम। तो उसके लिए हम डिफाइन करेंगे पहले 1, 2, 3 और कर देंगे एरे को क्लोज। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि वैल्यू हमारे कौन से कॉलम नंबर से आने वाला है। तो इसके लिए सैलरी जो है इज इन द लास्ट, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5। एक्सपीरियंस जो है मेरे 4 नंबर ऑप्शन पे है और नाम जो है मेरा 2 नंबर ऑप्शन में है। अब हम ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। उसके बाद हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसीलिए हम प्रेस करेंगे 0, फिर हम कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज। अभी आप यहाँ पे F2 प्रेस करके कॉलम को फ्रीज कर दीजिए जो कि लुकअप वैल्यू के लिए वो सेम रहेगा, और F4 प्रेस कर दीजिएगा रेंज को फिक्स करने के लिए। अब मैं यहाँ पे एक एंटर मार देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। इसे हम कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे। तो ये थे 2 ऑप्शन जिससे हम मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं बट इन अ स्टैटिक फॉर्म। अब चलिए आगे देखते हैं जिससे हम ये कॉलम्स को डायनामिकली सिलेक्ट कर सकते हैं थ्रू मैच ऑप्शन। तो उसके लिए आप मैच वाले शीट पे आ जाइए। अभी तक जो आपने देखा उसमें जो कॉलम इंडेक्स नंबर्स थे उसे हार्ड कोड करना पड़ रहा था, लेकिन हम अभी कॉलम इंडेक्स नंबर को हार्ड कोड नहीं करेंगे और उसे डायनामिकली सिलेक्ट करेंगे थ्रू मैच फंक्शन। मैच फंक्शन का जो काम होता है वो है किसी भी स्पेसिफाइड आइटम को एक रेंज ऑफ सेल्स में ढूंढना और उस आइटम का रिलेटिव पोजीशन बताना। ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, बल्कि ये रिटर्न करता है वो पोजीशन जहाँ पे ये आइटम लोकेटेड है एरे में। मैच फंक्शन को हम कॉमनली यूज करते हैं VLOOKUP या इंडेक्स फंक्शन के साथ। इंडेक्स फंक्शन को हम आगे चल के लेसन्स पे और डिटेल से समझेंगे। ये मैच फंक्शन डायनेमिकली यूज होता है टू एडजस्ट द चेंजेस इन द डेटा स्ट्रक्चर। VLOOKUP के तरह ये भी एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट मैच से डेटा को रिट्रीव करता है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे सिर्फ एग्जैक्ट मैच को। तो मैच फंक्शन के यूज करने के लिए हम सिलेक्ट कर लेंगे सेल को और सबसे पहले लिखेंगे VLOOKUP, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम देंगे लुकअप वैल्यू। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कंप्लीट रेंज को। रेंज सिलेक्ट करने के बाद जब कॉलम इंडेक्स नंबर देना है हमें, हम यहाँ पे यूज करेंगे मैच फंक्शन को। उसके लिए हम टाइप करेंगे मैच, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू हमें देना है नाम के अगेंस्ट में, तो उसके लिए हमें सिलेक्ट करना है नेम, फिर देंगे कॉमा। लुकअप एरे यहाँ पे रहेगा मेरा रेफरेंस शीट का हेडर्स। मैच मुझे एग्जैक्ट टाइप चाहिए, उसीलिए मैं प्रेस करूंगा 0, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा तो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ से आ जाएगा और उसके बाद मुझे कंप्लीटली 0 प्रेस करना है फॉर द एग्जैक्ट मैच ऑफ VLOOKUP वैल्यू। एंटर मारने से पहले मैं एक बार F2 दबाने के बाद सारे रिक्वायर्ड सेल्स को फ्रीज करूंगा और यहाँ पे मेरा लुकअप वैल्यू पे फ्रीज जो करना है मुझे वो है इस रो को। तो इसीलिए मैं इस रो को फ्रीज करूंगा और कंप्लीट एरे को फ्रीज करूंगा। अब मेरा फॉर्मूला रेडी हो चुका है, मैं प्रेस करूंगा एंटर। नाउ लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मूला। उसके लिए मैं इस फॉर्मूला को कॉपी कर लूंगा और सारे रेंज में सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे एंटर प्रेस कर दूंगा। तो कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस फॉर्मूला से कॉलम इंडेक्स नंबर को ऑटोमेटिकली पिकअप कर लिया है। तो चेक कर लेते हैं। ये सेल को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हो वो दिव्या नायर, डी नायर, 5 years ऑफ एक्सपीरियंस और 47,000 सैलरी। तो अभी आपने सीख लिया कि कैसे हम मैच फंक्शन को यूज कर सकते हैं VLOOKUP के साथ। मैच फंक्शन को VLOOKUP के साथ यूज करने में कुछ फायदे हैं। उसमें से नंबर 1 फ्लेक्सिबिलिटी। आपके कॉलम्स अगर मूव भी हो जाते हैं आगे या पीछे तो इसका रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये हेडर्स पे डिपेंडेंट रहता है। नंबर 2 स्केलेबिलिटी। इट्स इजी टू मॉडिफाई द फॉर्मूला टू रिट्रीव कॉलम्स बाय चेंजिंग द हेडर नेम्स। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए आपके कॉलम हेडर नेम्स सेम होने चाहिए। सो कमिंग टू टुडेस कंक्लूजन, VLOOKUP फंक्शन को एरे फंक्शन या मैच फंक्शन के साथ यूज करने पे सिग्निफिकेंटली आपका डेटा रिट्रीवल इजी हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ये टेक्निक आपको हेल्प करता है टू बिकम मोर फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक इन नेचर, और इससे आपके फॉर्मूलाज भी टाइम सेविंग बन जाते हैं। साथ ही साथ ये आपके एरर्स के चांसेस भी रिड्यूस कर देते हैं एनालिसिस के दौरान। सो
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको लगा है कि इससे आपको कोई फायदा है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों या आपके कलीग्स के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को ताकि आप आगे आने वाले वीडियो में से भी फायदा उठा सकें। थैंक यू वंस अगेन।